तो पूरे भारत से ये आइडियाज आ रहे थे एंड एवरीवन वाज, जैसे कुछ दिन पहले एवरीवन वाज अ क्रिकेट एक्सपर्ट ऑन वर्ल्ड कप, उसी तरीके से everyone was an expert on tunneling in the last 5-6 days. And I think that has led, and our willingness, I would say the willingness of the government of India, पूरी सरकार की ये willingness to सुनकर और फिर searching for talent, searching for options, searching for methods, enabling it, I think it's a massive achievement if you really look at Indian governance. I leave it to Vishal Chauhan Sahab to tell you about who finally actually gave this order. तो जैसे मैंने कहा, एक डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो सेक्रेटरी रोड उसको चेयर करते थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाए थे, वॉलंटरली उन्होंने या तो CSR फंड से या जैसे भी है वो खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया है। हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस भी टूल, जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी मैन पावर की आवश्यकता है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा, लेकिन आप अभी काम कीजिए। तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स की हैं और उन्होंने आगे बढ़ के इसमें काम किया है। तो मुझे नहीं लगता जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो खर्चा इधर से हो या उधर से हो, वो सरकार का ही होता है और सरकार के ही दिशा निर्देश हैं कि, और इसमें जैसे अगर एयरफोर्स के प्लेन उड़ाने की बात है या कोई ट्रेन चलाने की बात है तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से मेरा सवाल ये है कि चूँकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूँकि तो किसी भी पल बाहर आएंगे मजदूर, यही जानकारी देते हुए NDMA के तमाम वो अधिकारी जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू से मॉनिटर कर रहे हैं, और अब क्योंकि अंतिम चरण पर आ चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, अंतिम बिंदु तक पहुंच चुका है, तो इसमें कितना डिले हो सकता है या कितना टाइम लग सकता है, ये सारी जानकारी दी जा रही है। अंजलि, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जानकारी दी गई कि 30 बेड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाए गए हैं, 10 बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम वो एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स इस समय टनल के बाहर मौजूद है कि जैसे ही मजदूर निकलेंगे सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, स्थिति को एस्टिमेट किया जाएगा और तभी आगे का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो इस समय धड़कनें बढ़ा रही है वो ये बात कि 41 मजदूर 3 से 4 घंटे उनको बाहर निकलने में लग जाएगा। और उसमें भी उस अधिकारी जो अता हसनैन साहब है, उन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, भगवान से प्रार्थना है कि ना आए लेकिन आ सकती है। तो ये थोड़ा सा जो है कि एक डर मन में जरूर पैदा कर रही है बात। जी देखिए, बिल्कुल अड़चन, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने अब तक बहुत सारी अड़चनें देखी हैं, तो डर किसी बात का नहीं है। ये ज़रूर है कि समय जो है ज़्यादा लग जाएगा। कहीं ना कहीं चिंता बस इस बात की है कि जब एक बार बाहर निकालने का प्रोसेस जो है, हालांकि उसके लिए भी पहले जो प्रशिक्षित टीमें हैं NDRF SDRF की, उन्होंने इस चीज़ का पूरा मॉक ड्रिल किया हुआ है कि उस टनल में कितना स्पेस होगा, लोगों को किस तरह से लेकर बाहर आना होगा। वो प्रक्रिया लंबी ज़रूर होगी क्योंकि एक व्यक्ति जब NDRF का एक व्यक्ति अंदर जाएगा, दूसरी तरफ वहाँ पर 1 या 2 लोग मौजूद होंगे, फिर वहाँ पर जाकर लोगों को एक एक करके बाहर भेजा जाएगा। तो वहाँ पर उनको उस स्ट्रेचर पर रखना या फिर लोग किस तरह से बाहर आना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों में फिर रस्सी के ज़रिए उस स्ट्रेचर को बाहर की ओर खींचना, इसमें समय लग जाएगा। और यही वजह है क्योंकि 1, 2 या 4-5 लोग नहीं है, 40 लोग हैं, 41 लोग हैं, तो ऐसे में वो समय और ज़्यादा लंबा लगेगा। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल आखिरी चरण है, महत्वपूर्ण चरण है, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो हम कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट लेके चलते हैं कि 1-2% ऊपर नीचे ना हो जाए, वही बात यहाँ पर NDMA के अधिकारी भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, आप बनी रही है। और एक बार मैं फिर से ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसका अपडेट आपको बता दूं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस समय मौके पर मौजूद है, जनरल VK सिंह केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी उनकी देखरेख में ये ऑपरेशन चल रहा है। PMO के अधिकारी कल यहाँ पर पहुंचे थे और एकदम अब अंतिम चरण में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 मीटर की दूरी बताई जा रही है जिसमें ये खुदाई होना बची हुई है, पाइप डाला जाएगा 8 मीटर क्योंकि जमीन से ऊपर है, इसलिए अभी जो NDMA के अधिकारी थे उन्होंने ये जानकारी दी कि बाहर की ओर भी 1.5-2 मीटर ये पाइप निकालना पड़ सकता है। एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंच चुके हैं। निकलते ही सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और जो भी डॉक्टर्स वहां पर सजेस्ट करेंगे उसके बाद ही ये पूरा जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा। मजदूरों को हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़े, उसके बाद ही वो अपने परिजनों से मिल पाएंगे। और ये देखिए, ये टनल की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पर चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि किसी भी वक्त ये मजदूर जो है वो बाहर निकल सकते हैं,
पाइप वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन 4 से 5 मिनट एक मजदूर को बाहर निकलने में लगेगा। और अंजलि, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना होगा, फौरन लौटेंगे।